क्या हो अगर आपकी ही बहन पैसों के लिए आपको ही किडनैप कर ले। कुछ ऐसी ही है कहानी सिस्टर नाम की इस साउथ कोरियन मूवी की। कहानी की शुरुआत में दो किडनैपर्स ट्रक में बैठे हुए दिखाई देते हैं जो अपने शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं। रात का समय था और बारिश भी काफी तेज हो रही थी तो सड़क काफी सुनसान थी। जैसे ही शिकार पास आया उन लोगों ने उसे आराम से किडनैप कर लिया। उन्होंने कोई सबूत भी नहीं पीछे छोड़ा। वो लोग अपने ट्रक को एक सुनसान पहाड़ की तरफ ले जाने लगे। उन लोगों ने एक सुनसान घर का भी इंतजाम कर रखा। घर के अंदर जाते ही उन्होंने हर जगह साउंड प्रूफ मटेरियल लगा दिया ताकि उस किडनैप की हुई लड़की की आवाज कहीं बाहर न जा पाए। घर से बाहर जाकर उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा भी खोद लिया था। उन किडनैपर्स में से एक लड़का था और एक लड़की। वो लड़का खुद को चीफ चोई बुलाता था। किडनैप की हुई लड़की का नाम सूजिन है और उन लोगों ने उसे एक कमरे में बांध के रखा हुआ था। उन दोनों किडनैपर्स ने अपने चेहरे को एक मास्क से ढक रखा था और अपनी आवाज़ छुपाने के लिए वो लोग उस लड़की से कंप्यूटर के जरिए बात कर रहे थे। फिर वो किडनैपर्स सूजन को अपने बाप से 1 बिलियन वॉन की मांग करने के लिए कहते हैं। तो सूजन बोलती है कि वो तलाकशुदा है और 10 सालों से उसकी अपने बाप से बात नहीं हुई। फिर वो किडनैपर लड़की सूजन के मुंह में कपड़ा ठूंसने लगती है तो सूजन उसके हाथ को जोर से दांतों से काट लेती है। तो चीफ चोई को बीच में आके उसे मुक्का मार के बेहोश करना पड़ता। वीडियो तो वो लोग बना नहीं पाते तो तस्वीरों से ही काम चलाना पड़ता है। फिर वो सूजन के बाप को ईमेल भेज देते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर उसने ये बात पुलिस को बताई तो उसकी बेटी जिंदा नहीं रहेगी। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं और जवाब आने का इंतज़ार करते हैं। उस किडनैपर लड़की का नाम हेरान है और वो नॉर्थ कोरिया से भाग के साउथ कोरिया आ गई थी। उसे अपने भाई की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए होते हैं। उसकी एक छोटी बहन भी है। पैसों का इंतज़ाम करने के लिए उसे इस किडनैपिंग में हिस्सा लेना पड़ता है। चीफ चोई को वो कुछ महीने पहले जानती भी नहीं थी। जिस जगह पर वो दोनों काम किया करते थे वहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी। चीफ चोई का बेटा बीमार है जिसके इलाज के लिए उसे भी पैसों की ज़रूरत है। सूजन को किडनैप करने का आइडिया भी चीफ चोई ने ही बनाया था। हेरान को लगता है कि वो दोनों इस किडनैपिंग में टीममेट्स हैं, लेकिन असल में चीफ चोई तो उस पर ही हुक्म चलाता है। चीफ चोई काफ़ी गुस्सैल भी है और हेरान को मारता भी है। हेरान उससे काफ़ी डरती है इसलिए कोई सवाल नहीं करती और उसके साथ तो मजबूरी भी है। सूजन को किडनैप करने के बाद हेरान अंदर से काफ़ी दुखी भी होती है इसलिए वो खाना भी नहीं खाना चाहती। ये देखकर चीफ चोई उसे ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है। फिर उसने हेरान से पूछा कि क्या मैं तुमसे ज़बरदस्ती किडनैपिंग करवा रहा हूँ और पैसे तो सिर्फ मुझे ही चाहिए। जनरेटर के लिए पेट्रोल चाहिए था क्योंकि घर जनरेटर से चलता था। चीफ चोई पेट्रोल लेने जाता है लेकिन जाने से पहले हेरान को वॉकी टॉकी देता है जिसके ज़रिए वो उसे सिग्नल भेजेगा तब वो आके दरवाज़ा खोल ले। इसके अलावा और किसी के लिए वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी। वो हेरान को एक बंदूक भी देता है। चीफ चोई घर से निकलते ही बाहर से ताला लगा देता है। एक तरह से हेरान भी घर में ही कैद है, बिल्कुल सूजन की तरह। हेरान वॉशरूम की सीलिंग में छुपाया हुआ अपना एक मोबाइल निकालती है और अपने भाई को कॉल करके भरोसा दिलाती है कि वो जल्द पैसों का इंतज़ाम कर लेगी। वो मास्क पहन के सूजन के पास आती है। सूजन को टॉयलेट जाना है लेकिन चीफ चोई ने उसे कमरे से बाहर निकलने के लिए सख्त मना किया था। इसलिए हेरान एक बाल्टी लाकर सूजन का एक हाथ और पैर खोल देती है। सूजन उससे कहती है कि कम से कम वो अपना चेहरा घुमा ले। इंसानियत के नाते जैसे ही हेरान पीठ घुमाती है सूजन बाल्टी से उस पर हमला कर देती है। दोनों में हाथापाई होने लगती है और इसी बीच सूजन के हाथ में बंदूक आ जाती है। इसी छीना झपटी में हेरान का मास्क भी उतर जाता है। सूजन बंदूक तानकर उससे घर की चाबी मांगती है तो हेरान समझाती है कि घर बाहर से बंद है तो वो भाग नहीं सकती।
लेकिन सूजन नहीं मानती और बंदूक चला देती है, जो हेरान के बाजू को छूते हुए दीवार में जा लगती है। सूजन धमकी देती है कि वो चाबी दे दे, वरना अगली गोली वो सिर पे मार देगी। और तभी हेरान एक ऐसा राज खोलती है जिससे सूजन के होश उड़ जाते हैं। हेरान बताती है कि वो दोनों बहनें हैं, सौतेली बहनें। सूजन को यकीन नहीं होता। हेरान बताती है कि उनके पिता ने हेरान की माँ को अकेला छोड़ दिया था। जहाँ सूजन ने ऐशो आराम की जिंदगी जी, वहीं हेरान ने गरीबी में दिन काटे। तभी वॉकी टॉकी पर चीफ चोई की आवाज आती है। हेरान घबरा जाती है। सूजन दोबारा ट्रिगर दबाती है, लेकिन गोली नहीं चलती कि चीफ चोई ने बंदूक में सिर्फ एक ही गोली डाली थी। हेरान फौरन से सूजन को पकड़कर वापस बांध देती है, अपनी बाजू पर पट्टी करती है, टॉयलेट में पानी बहा देती है और देर से दरवाजा खोलती है। चीफ चोई को शक हो जाता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो टॉयलेट चेक करता है, वहाँ पे पानी गिरा हुआ होता है और छत से गिरा हुआ एक स्क्रू देखता है, लेकिन किस्मत से उसे मोबाइल नहीं मिलता। चीफ चोई बेड पर बैठ के सूजन को खाना खिलाने लगता है। दोनों लड़कियां ऐसे नाटक करती हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी दोनों की नज़र बेड के पास फर्श पर पड़ी हुई उस गोली पे पड़ती है। अगर चोई ने जरा सा भी चेहरा घुमाया तो उनका भांडा फूट जाएगा। हेरान धीरे से उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन चोई उसे देख लेता है। तभी सूजन अपनी कटोरी और चम्मच जमीन पर गिरा देती है ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके। इसी मौके का फायदा उठाकर हेरान चम्मच के साथ वो गोली भी उठा लेती है और चोई की नज़र बचाकर उस गोली को सीधा ही निगल जाती है। चोई के बाहर जाने के बाद हेरान सूजन को पूरी सच्चाई बताती है। उसकी माँ ने मरने से पहले उसे अपने पिता की एक तस्वीर दी थी। उसी तस्वीर की मदद से चीफ चोई ने उसके पिता को ढूंढा था, लेकिन पिता ने बीमार भाई के लिए पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद ये किडनैपिंग प्लान की गई। सूजन कहती है कि मेरे बैंक अकाउंट में 800 मिलियन वॉन है, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन अभी भी दोनों को एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। चीफ चोई वापस आता है और बताता है कि पिता ने पैसे देने के लिए सूजन को जिंदा होने का सबूत मांगा है। वो वीडियो बनाने की कोशिश करता है, पर सूजन मना कर देती है। चोई उसे थप्पड़ मारता है और उसका अंगूठा काटने की कोशिश करता है। तभी हेरान बीच बचाव करते हुए चोई का ध्यान भटकाती है कि सूजन ने डर के मारे बिस्तर गीला कर दिया है। बाद में हेरान देखती है कि चोई सूजन का वीडियो एडिट करते हुए एक अजीब सी साइकोपैथ वाली स्माइल दे रहा है। जब हेरान उससे सवाल करती है तो चोई बुरी तरह से हेरान को पीटता है। मार खाने के बाद हेरान टॉयलेट में जाके उल्टी करती है और वो निगली हुई गोली भी बाहर आ जाती है, जिसे वो हड़बड़ में फ्लश कर देती है। चीफ चोई को बाहर जाना होता है। जाने से पहले वो हेरान को बेहोशी की दवा देता है और साथ में एक एंटीडोट भी। चोई ने कहा अगर सूजन ज्यादा परेशान करे तो उसे ये लगा देना। चोई के जाने के बाद हेरान अपना फोन निकालती है और अपने भाई से बात करती है। फिर सूजन के पास जाकर उसके घाव पर दवा लगाती है। सूजन देखती है चोट तो हेरान को भी लगी है, तो सूजन कहती है कि वो दोनों साथ में भाग क्यों नहीं जाते। हेरान कहती है ठीक है, लेकिन पहले वो उसे अपना बैंक बैलेंस दिखाए। अभी भी इन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता। हेरान अपना फोन आगे करती है और सूजन अपना पासवर्ड लगाकर अपना बैलेंस दिखाती है। उसके खाते में सच में 800 मिलियन वॉन होते हैं। तभी सूजन की नजर उस इंजेक्शन पर पड़ती है जो हेरान ने अपनी जेब में रखी थी। मौका देखकर सूजन वो इंजेक्शन खुद ही हेरान को लगा देती है। हेरान खुद को संभालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दवाई के असर से वो बेहोश हो जाती है। सूजन अपने पैर की मदद से हेरान के बगल में पड़ी हुई चाबी को उठाती है, फिर उस चाबी के जरिए खुद को आजाद करती है और नीचे आ जाती है।
घर से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद होते हैं क्योंकि सारी खिड़कियां और दरवाजे अच्छे तरीके से बंद होते हैं। तभी वो एक गमला उठा के खिड़की के कांच को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर चोई के लैपटॉप पर पड़ती है। काफी सोचने के बाद वो पासवर्ड लगाती है तेसू और लैपटॉप खुल जाता है। सूजन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये चीफ चोई और कोई नहीं बल्कि उसका अपना एक्स हस्बैंड तेसू है। कुछ ही देर में हेरान को भी होश आ जाता है और वो भी नीचे चली जाती है। सूजन उसे बताती है कि जिस चोई पर वो भरोसा कर रही थी वो तो उसे बेवकूफ बना रहा था। वो और कोई नहीं सूजन का ही एक्स हस्बैंड तेसू है। उसके बेटे को कोई बीमारी नहीं है। वो तो सूजन को एक बार पहले भी मारने की कोशिश कर चुका है। फिर सूजन अपने बर्न मार्क्स हेरान को दिखाती है जिसके लिए तेसू एक बार जेल भी जा चुका है और उसे अभी भी जेल में ही होना चाहिए। हेरान ने कहा कि अभी तुम कमरे में लौट जाओ, हमें यहाँ से बचने के लिए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। मैं तेसू को नींद की गोलियां दे दूंगी और हम यहाँ से भाग निकलेंगे। ठीक उसी समय वॉकी टॉकी बज उठा जिसका मतलब था कि तेसू वापस लौट रहा है। सूजन ने उसकी बात मानी और हेरान ने उसे दोबारा बिस्तर पर उसी तरह बांध दिया जैसे वो पहले थी। तेसू ने आते ही हमेशा की तरह पूरे घर की तलाशी ली। उसने सूजन को भी देखा जो पसीने से तरबतर थी, जिससे तेसू को लगा कि शायद सूजन को बुखार हो गया है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, हेरान ने पूछा, मैं अपने लिए नूडल्स पकाने जा रहा हूँ, क्या तुम खाओगे? तेसू ने बेरुखी से जवाब दिया कि तुम्हें जो ठीक लगे करो। जब तेसू बाथरूम में हाथ मुंह धोने गया तो उसकी नजर कमबोर्ड पर गई। वहाँ बंदूक की गोली पड़ी थी जो ठीक से फ्लश नहीं हो पाई। ये देखकर वो तुरंत समझ गया कि हेरान उसके साथ कोई चाल चल रही है। दूसरी ओर हेरान ने नींद की गोलियों को पीसकर तेसू के नूडल्स में मिला दिया था। वो खुद तो खाने बैठ गई पर तेसू ने खाना नहीं खाया। इसके बजाय वो हेरान का मास्क पहनकर सूजन के कमरे में चला गया। उसने पूरे कमरे का मुआयना किया और उसे दीवार में फंसी एक गोली मिल गई जिससे उसका शक पुख्ता हो गया। वो खामोशी से सूजन के पास जाकर बैठ गया। सूजन को लगा कि वो हेरान है और उसने कुछ ऐसा पूछ लिया जिससे तेसू को साफ हो गया कि ये दोनों उसे बेवकूफ बना रही हैं। जब उसे पता चल गया कि दोनों को सारा सच मालूम है तो उसने अपना मास्क हटा दिया। सूजन ये देख के सन्न रह गई कि तेसू को सब पता चल चुका है। उसे लगने लगा कि अब उन दोनों का यहाँ से जिंदा बचकर निकलना नामुमकिन है। तेसू ने पूछा, तो क्या तुम दोनों मिलकर यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रही थी? सूजन ने उसे पूछा कि वो सब ऐसा क्यों कर रहा है जबकि उनके बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। इस पर तेसू ने चिढ़ते हुए कहा कि ये तय करने का हक उसे किसने दिया। उसने बताया कि तलाक के बाद उससे पैसे ऐंठने का बस यही एक रास्ता बचा था। अगर उसने उसे अपना पति माना होता और अपने पिता से सीधे पैसे मांग लिए होते तो ये नौबत कभी नहीं आती। सूजन ने बेबसी में कहा, हाँ ये मेरी ही गलती है, काश पैसे ही ना होते तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। उसने अपनी जान बख्शने की भीख मांगी और वादा किया कि वो ये सब भूलकर खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारेगी। लेकिन तेसू को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। उसने सूजन को एक ऐसा इंजेक्शन लगा जिसका जहर उसे धीरे धीरे मार डाला। बाहर हेरान को भी अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए उसने अपने बचाव के लिए एक स्क्रू ड्राइवर अपने पास रख लिया। जब तेसू बाहर आया तो वो एकदम आम बर्ताव कर रहा था। हेरान उलझन में पड़ गई। तेसू ने बताया कि सूजन के पिता ने पैसे भेज दिए हैं और उन्हें साथ जाकर वो पैसे लाने होंगे। हेरान ने घर पर रुकने का बहाना बनाया
लेकिन तेसू ने कहा कि अगर वो अकेला ही पैसे लेके फरार हो गया तो उसे शक होगा, इसलिए मजबूरन हेरान को साथ चलना पड़ा। पैसे लाने के बहाने तेसू उसे उसी पहाड़ी पर ले गया जहां उन्होंने मिलकर एक गड्ढा खोदा था। वहां पहुंचकर उसने हेरान को भी उसी गड्ढे में धकेल दिया और बताया कि सूजन ने सारा सच उगल दिया है। हेरान ने भी पलटकर कहा कि शुरुआत से ही सब कुछ तो झूठ था। तेसू ने ताना मारा कि वो उसकी बातों में आ गई। ये सब हेरान की ही बेवकूफ़ी है। उसने अपनी खौफनाक साजिश का खुलासा करते हुए कहा कि उसका प्लान ये था कि पैसे मिलते ही वो सूजन का कत्ल कर देगा और इसका सारा दोष हेरान पर लगा देगा। तेसू ने बताया कि हेरान गैर कानूनी तरीके से साउथ कोरिया में रह रही है। पुलिस को यही लगेगा कि उसने पैसे लिए, सूजन को मारा और चाइना भाग गई, लेकिन असल में तेसू हेरान को वहीं मारकर दफनाने वाला था। अपना पूरा प्लान बताने के बाद तेसू ने हेरान की ओर इंजेक्शन की खाली शीशी उछाली। हेरान समझ गई कि सूजन की जान खतरे में है। तेसू ने उसे जान से मारने के लिए बंदूक निकाली और ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली नहीं चली। इसी मौके का फायदा उठाकर हेरान ने उस पर हमला बोल दिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। हेरान ने स्क्रू ड्राइवर से तेसू के पैर पर वार किया और फिर एक बड़ा सा पत्थर उसके सिर पर मार दिया, जिससे तेसू उसी गड्ढे में बेहोश हो। हेरान तुरंत ट्रक की चाबी लेकर घर की ओर भागी। उधर सूजन उस जहरीली दवा के कारण तड़प रही थी। हेरान ने पहुंचते ही एंटीडोट ढूंढकर सूजन को लगा दिया, जिससे उसकी जान बच गई। वो दोनों भागने ही वाली थी कि तभी तेसू जख्मी हालत में वापस आ गया। उसने तुरंत घर के मेन दरवाजे पर ताला लगा दिया। छुपने की कोशिश के बीच सूजन से एक कांच की बोतल गिर के टूट गई और आवाज सुनकर तेसू वहां पहुंच गया। बचने के लिए दोनों ने खुद को ऊपरी मंजिल के कमरे में बंद कर लिया। हेरान को याद आया कि कमरे की खिड़की सीधे छत पर खुलती है। उन्होंने जल्दी से साउंड प्रूफ मटेरियल हटाया और कांच तोड़ दिया, लेकिन तेसू भी उसी रास्ते से अंदर घुस गया। उसने दोनों को डंडे से बुरी तरह पीटा। सूजन ने चीखते हुए कहा, मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरूंगी। तुमसे तलाक लेना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। गुस्से में आग बबूला होकर तेसू ने उसे बिस्तर पर पटक दिया और उसका गला घोंटने लगा। तभी सूजन का हाथ तकिए के नीचे गया, जहां उसने अपने बचाव के लिए वही कैंची छुपा रखी थी जिससे तेसू उसकी उंगली काटने की कोशिश कर रहा था। सूजन ने वो कैंची निकाली और तेसू के पैर में घोंप दी। हेरान ने भी उसकी मदद की और हथकड़ी की मदद से तेसू का एक हाथ बांध दिया। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर कैंची तेसू की तरफ मोड़ दी और आखिरकार कैंची सीधे तेसू की गर्दन में जा लगी। उन दोनों ने तेसू को मार के चैन की सांस ली। दोनों जख्मी हालत में वहां से निकली। सुबह हो चुकी थी। तेसू की जेब से निकाली हुई गाड़ी की चाबी का बटन दबाया तो ये ट्रक के बजाय किसी और गाड़ी की चाबी थी। गाड़ी की डिक्की खोली तो उसमें से उन्हें पैसों से भरा हुआ एक थैला मिला, यानी सूजन के बाप ने सच में पैसे दे दिए थे। सूजन भी समझ गई कि उसका बाप उससे नफरत नहीं करता और हेरान को अपने भाई की इलाज के लिए पैसे भी मिल गए थे। गाड़ी लेकर दोनों वहां से निकल गई। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे हेरान के लिए काफ़ी बुरा लगता है कि कैसे उसे अपने भाई के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए ये सब करना। मुझे सूजन के लिए भी बुरा लगता है कि कैसे उसके ही पति ने उससे ही पैसे ऐंठने के लिए ऐसी साजिश रची। क्या आपको लगता है जो तेसू के साथ आखिर में हुआ वो सही था? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर।